अथ द्वितीय अध्याय यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद। कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब यह बतलाइए कि परीक्षित और ब्रजनाभ की इस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन से काम किए। सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलाकर मथुरा में रहने की जगह दे दी। इसके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन बानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझाकर मथुरा नगरी में बसाई। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से ब्रजनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा ब्रजनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद हुआ। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही ब्रजनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पति देव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सौतिया ढा का लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, हे बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विराग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? हे कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये मेरी बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सबकी सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे की सम्मुख है। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंश तब विद्यमान जो श्री कृष्ण की अनन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण भी नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानते नहीं हो, इसलिए इतने व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर भी गोपियों को श्री कृष्ण के विरह की प्रतीति हुई थी, पर वह वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब इस बात को समझ सकी थी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम भी सब अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगे। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए, जिससे हमें उनके प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारा अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी हम लोग भी तो दासियां हैं, किंतु तुम अभी कह चुकी हो उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए हे कालिंदी, अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे उद्धव जी शीघ्र ही हमें मिल जाए। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा था, उद्धव,
साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी उस समय अपने साक्षात स्वरूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा है भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों से भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु यह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंत ध्यान होने के कारण ही अस्थूल दृष्टि से पड़ी जा चुकी है, इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहां की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है। भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग ब्रजनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके बीना बेनु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य गाथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर बजनाभ तथा परीक्षित से विसारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रजनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उसमें वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदंतर सबने देखते ही देखते वहां फैले हुए तृण गुलमल लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण का था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उन संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुने बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न होकर अपना सब कुछ भूल गए, सुध-बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनको चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देखकर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगी। इति श्री स्कंदे महापुराणे एकाशीति सहस्त्राम संहितायां द्वितीये वैष्णव खंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोवर्धन पर्वत समीपे परीक्षित परीक्षादादि नाम उद्भव दर्शन वर्णम नाम द्वितीयो अध्याय।